लूका का सुसमाचार अध्याय 8 वचन 41 से आगे। इतने में याईर नाम का एक मनुष्य जो आराधना का सरदार था आया और यीशु के पैर पर गिर कर उसने विनती करने लगा कि मेरे घर चलो, क्योंकि उसकी 12 वर्ष की एकलौती बेटी थी और वो मरने पर थी। और जब वो जा रहा था तब लोग उसके पर गिर पड़ते थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, इस वचन में इतने में याईर नाम का एक मनुष्य जो आराधना का सरदार था और वो आया और यीशु के पैर पे गिर कर उसकी विनती करने लगा कि मेरे घर चलो, क्योंकि उसकी 12 वर्ष की एकलौती बेटी मरने पर थी, मतलब लास्ट स्टेप में थी। और जब उसके ऊपर जाने के लिए निकला तो उसके पैर पे बहुत लोग गिर पड़ते थे। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, यीशु मसीह जगत में मानव के उद्धार के लिए, मानव को पाप की क्षमा देने के लिए इस धरती पे आए थे। और यीशु मसीह का जन्म इज़राइल में हुआ था और 30 बरस के बाद यीशु मसीह ने चमत्कार करना चालू किया था। पहला चमत्कार काना इस गांव में यीशु मसीह ने पानी का द्राक्षरस बनाया था। ऐसे अनेक चमत्कार दिखा के उसने साबित किया था कि वो परमेश्वर का पुत्र है। और फिर यीशु मसीह ऐसे एक गांव में नौका के उधर जा रहे थे तो उसमें एक दुष्ट आत्मा वाला आदमी वहाँ पे आया और यीशु मसीह ने उसके अंदर के दुष्ट आत्मा निकाल के सूअर में डाले थे। उसमें बहुत दुष्ट आत्मा थे और वो सूअर में डाले थे। तो गांव वाले ने ये सब देखा और गांव वाले ने कहा कि तुम हमारे गांव में मत आना। और यीशु मसीह वहाँ से निकल कर जा रहे थे तो बहुत लोग उसके पीछे थे और आनंद मना रहे थे। और उसी के दौरान याईर नाम का एक मनुष्य आराधना का सरदार था, वहाँ पे आया और यीशु के पैर पे गिरने लगा, गिड़गिड़ा लगना कि मेरी एकलौती बेटी 12 साल की लड़की, जवान लड़की, और वो मरने पे थी, मतलब लास्ट स्टेप में थी। तो यीशु मसीह को बोलने लगा कि मेरे घर चलो। और यीशु मसीह उसके घर जा रहा था तभी बहुत लोग उसके पैर पे गिर रहे थे, क्योंकि वहाँ पे बहुत लोगों की भीड़ थी। क्योंकि यीशु में लोग जानते थे कि अगर यीशु मसीह को स्पर्श करेगा तो बीमारी जाती थी, यीशु मसीह को स्पर्श करता था तो बीमारी चली जाती थी। तो वहाँ पे बहुत भीड़ थी और यीशु मसीह उस भीड़ से जा रहा था, उस भीड़ से वो जा रहा था उसके घर पे। और उसी दौरान एक औरत 12 साल से बीमार औरत थी और वहाँ पे आई। देखो, 12 साल से वो बीमार थी। इसमें लिखा है कि एक औरत 12 साल से बीमार थी और वो रोग में पीड़ित थी। उसने बहुत वैद्य के पास दवाई किया था, उसकी जो कुछ कमाई थी सब वैद्य के पास चली गई थी, लेकिन वो चंगी नहीं हो रही थी। बहुत इलाज किया था लेकिन सब खत्म हुआ था, कोई भी उसको चंगा नहीं कर पा रहा था। तो उसने सुना यीशु मसीह के बारे में और वहाँ पे वो थी। और उसी दौरान यीशु वहाँ पे जा रहे थे याईर के घर पे। तो वहाँ पे वो औरत थी लेकिन भीड़ बहुत थी, इतनी भीड़ थी कि वो अंदर नहीं जा सकती थी, क्योंकि 12 साल से लहू बहने की तकलीफ। तुम देखो, थोड़ी भी उल्टी होएगी तो कमज़ोर होते, किसी को जुलाब होएगे, किसी को खाना हजम नहीं होगा तो ऐसे पतले हो जाते हैं। और ये तो 12 साल से उसके लहू बहने की तकलीफ तो वो कितनी कमज़ोर हो चुकी होगी। हालेलुया, कितनी कमज़ोर हो चुकी होगी। और वहाँ पे इतनी भीड़ थी, वो अंदर नहीं जा सकती थी, लेकिन उसने विश्वास किया और वो पीछे से, यीशु मसीह आगे जा रहे थे और पीछे से वो गई और उसके आंचल को, यीशु मसीह के आंचल को उसने छुआ और उसी दौरान उसको स्पर्श हुआ और उसके 12 साल के लहू बहने की तकलीफ पूरी तरह से चले गई, पूरी तरह से तकलीफ चली गई। तो तुम बोलेगे यार 2000 साल पहले ऐसे चमत्कार होते थे, अभी कहाँ ऐसे चमत्कार हो रहे? अभी भी ऐसे चमत्कार हो रहे। ये निवासी शिविर में ये बार डाहनों में एक औरत आई थी और उसने अपनी गवाही बताई कि उसको बहुत तकलीफ थी, इतनी तकलीफ थी कि वो बोली मैं मुंबई के हर डॉक्टर के पास गई, जो बोलते थे वो सब डॉक्टर के पास गई, लेकिन उसकी बीमारी नहीं जा रही थी। बोले बहुत ओझे बीजे सब किए, हालेलुया, सबके पास गई
जो जो बोलते थे उधर गए, सब किया, लेकिन बीमारी नहीं जा रही थी। तो उसके किसी ने बताया कि तुम आशीष प्रार्थना घर में चलो, हालेलुया, वहाँ पे जाएंगे तो यीशु मसीह तुमको चंगा कर सकता है। लेकिन वो बोले नहीं, मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगा, क्योंकि यीशु मसीह उसका बहुत तिरस्कार करती थी, हालेलुया। तो वो नहीं आई, और फिर उसकी तकलीफ बढ़ती ही जा रही थी। और बाद में वो गाँव गई, गांव में भी बहुत इलाज किए, लेकिन बीमारी नहीं जा रही थी। वो वापस आई, और वापस आने के बाद वो औरत ने वापस बताया कि मैं तुमको कहती ना वो चलो, तो बोले ठीक है, ये बार बार बोलती तो एक बार मैं जाती हूँ, हालेलुया। अरे पहली बार आई और उसी दौरान उसको स्पर्श हुआ और उसकी 50% बीमारी चले गई, हालेलुया, हालेलुया। और बाद में उसने विश्वास रखा, सचमुच ये जिंदा परमेश्वर है, यही मेरे को चंगा कर सकता है। और बाद में वो 3 दिन के निवासी शिविर में आई, हालेलुया। और शिविर में उसकी जब भी प्रवचन सुनने के बाद, वहाँ पे जो यहाँ जो प्रवचन रहते वहाँ पे प्रवचन अलग रहते हैं, हालेलुया, हालेलुया। और वो प्रवचन सुनने के बाद उसने पाप कबूल किए, पश्चाताप के, यीशु मसीह पे पूरी तरह से विश्वास रखा, और पवित्र आत्मा के प्रार्थना में उसको स्पर्श हुआ और उसकी सब तकलीफ बीमारी एक ही क्षण में चली गई, हालेलुया, हालेलुया। मतलब आज भी परमेश्वर काम कर रहा है। जो 2000 साल पहले जो इज़राइल में यीशु मसीह काम कर रहे थे, आज भी यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा काम कर रहे हैं, हालेलुया। और ऐसी गवाही सुनने के बाद अपना विश्वास बढ़ना चाहिए कि सचमुच यहाँ पे कौन काम कर रहा है, खुद परमेश्वर काम कर रहा है, हालेलुया, हालेलुया। और फिर जब भी उसकी वो बीमारी चली गई तो यीशु मसीह ने कहा कि मेरे को किसने छुआ है, हालेलुया, मेरे को किसने तो छुआ है। तो पेत्र ने कहा प्रभु जी यहाँ पे कितनी भीड़ है, हालेलुया, और सब मुरझा गए। पेत्रस ने कहा कि इधर कितनी भीड़ है स्वामी, इतना भीड़, सब गिर पड़ रहे, दबा रहे, और तुम बोलते किसने छुआ। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि मुझसे कुछ सामर्थ्य निकल गया है, हालेलुया, हालेलुया। तुम देखो यीशु मसीह के पास आने के बाद हमारे भाई बहन यहाँ पे आशीष देते हैं तो बड़े बड़े आदमी नीचे गिरते हैं। वो कैसे गिरते हैं, हालेलुया, हालेलुया। देखो ऐसा धक्का मारेगा तो कोई आदमी गिरता नहीं, हालेलुया। लेकिन सिर्फ हाथ रखने से आदमी कैसे गिरते हैं, क्योंकि उसमें सामर्थ्य आता है, हालेलुया, और सामर्थ्य से वो गिर जाते हैं, हालेलुया। तुम देखो जैसे इलेक्ट्रिक वाले भाई यहाँ पे बैठे, अर्थिंग का जैसा करंट आता है, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मैं पहली बार जब यीशु मसीह के पास गया था और मेरे सर पे जब हाथ रखा था ऐसा लगा कि करंट लगा, मैं नीचे गिर पड़ा था, हालेलुया। जब भी यीशु मसीह के चेले जब हाथ रखते थे ऐसा कुछ पावर आता है, हालेलुया, और वो गिर पड़ते हैं, हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसे ही जब यीशु मसीह के अंदर से कुछ सामर्थ्य गया था, यीशु मसीह ने जाना कि मेरे से कुछ सामर्थ्य निकल गया है, हालेलुया, कुछ सामर्थ्य निकल गया। तभी वो स्त्री ने देखा कि अभी सब कुछ चुप नहीं सकता है। तभी वो काँपते काँपते यीशु मसीह के पास आए और गिर पड़ी, हालेलुया। यीशु मसीह के सामने आए और वो गिर पड़ी और सब बातें वो बताने लगे, हालेलुया। क्योंकि वो बहुत साल से बीमार थी, 12 साल से, वो सब बताने लगे कि मैं क्यों छुआ, हालेलुया, मैंने यीशु मसीह के आंचल को क्यों छुआ। और सब बताने लगे कि 12 साल से मैं बहुत बीमार थी और इतना लोहू आ रहा था, लेकिन बहुत डॉक्टर के सब पैसा चला गया, लेकिन बीमारी कोई नहीं निकल पाए, हालेलुया। लेकिन मैं यीशु मसीह के आंचल पे छुआ और उसी क्षण मेरी तकलीफ चली गई, हालेलुया। तो उसके कारण तभी यीशु मसीह ने उसको कहा, ये बेटी तेरे विश्वास से तू चंगी हो गई, खुशहाली से चली जा, हालेलुया, हालेलुया। तेरे विश्वास से तू चंगी हो गई है, हालेलुया। तुम देखो यहाँ पे आने के बाद बहुत लोगों का विश्वास बढ़ता है, हालेलुया। यहाँ पे आने के बाद बहुत लोगों का विश्वास बढ़ता है कि यहाँ पे जब भी गवाही सुनते हैं तो उनका विश्वास बढ़ता है। सचमुच यहाँ पे ब्रदर सिस्टर काम नहीं कर रहे, खुद परमेश्वर, जीवित परमेश्वर काम कर रहा है, हालेलुया। और गवाही सुनने के बाद लोगों का विश्वास बढ़ता है। ऐसे गए संडे के दिन एक गवाही आई थी, हालेलुया। एक बहन हमेशा प्रार्थना में आती थी और तुम देखो बॉम्बे में किधर झोपड़पट्टी में आग लगी थी, हालेलुया। और वो बहन प्रार्थना में आती थी, विश्वास उसका बहुत बड़ा था, हालेलुया। और झोपड़पट्टी में आग लगी थी और बोलती थी वो जब भी झोपड़पट्टी में आग लगी थी, वो सिलेंडर जिसके घर में थे वो स्फोट हो रहे थे,
बॉम्ब स्फोट सर का आवाज़ आ रहा था, हालेलुया। लेकिन इसकी माँ और उसकी लड़की वो अपने कमरे में थे और यीशु मसीह के पास प्रार्थना कर रही थी, बाइबल पढ़ रही थी, वचन बोल रही थी, हालेलुया। जो यहाँ पे सिस्टर ने वचन दिए वो वचन बोल रही थी। देखो वचन में कितनी ताकत रहती है, हालेलुया। जो परमेश्वर के वचन रहते उनके साथ देवदूत रहते, शैतान उनका हाथ नहीं लगा सकता है, हालेलुया। वो विश्वास से प्रार्थना कर रही थी, हालेलुया। तो उस एरिया में जहाँ झोपड़पट्टी जलती थी और वो स्फोट का आवाज़ आता था। कितने रूम जल गए? 65, हालेलुया, हालेलुया। 65 रूम जल गए। लेकिन वो प्रार्थना कर रहे थे और बाहर में ज़्यादा लोग चिल्लाने लगे, इसलिए वो बाइबल और अपने गाने का किताब लेके बाहर आ गई, हालेलुया। और बाहर आने के बाद सब अग्निशामक वो सब आए, आग बुझाए, लेकिन उनके घर को कुछ टच नहीं हुआ। उनका सिर्फ 65 में उनका सिर्फ घर बच गया, हालेलुया, हालेलुया। सब झोपड़पट्टी जल गए लेकिन उसका घर बच गया। किसने बचाया? परमेश्वर ने, हालेलुया। तो आज भी परमेश्वर काम कर रहा है, हालेलुया। विश्वास करना चाहिए, हालेलुया। विश्वास रहेगा तो परमेश्वर आज भी काम कर सकता है, हालेलुया। विश्वास करो। तो ये ऐसे चमत्कार देखने के बाद तुम्हारे आँख खोलना चाहिए कि उसका ही घर कैसा बच गया, हालेलुया। जो अंधकार में है बोलते चमत्कार कहाँ होते, हालेलुया। ये गवाही सुनने के बाद तुम्हारा विश्वास होना चाहिए कि सचमुच परमेश्वर काम कर रहा है, हालेलुया। सचमुच परमेश्वर काम कर रहा है, हालेलुया। इतने सब झोपड़पट्टी जल गई, उसकी घर कैसा बच गया, हालेलुया। परमेश्वर ने बचाया, हालेलुया। और फिर ये चमत्कार वो यीशु मसीह ने कहा कि खुशहाली से चली जा। और उसी दौरान याईर के घर से, हालेलुया, कई लोग आए। एक भाई आया और उसने याईर को कहा कि तुम्हारी बेटी मर चुकी है, तुम्हारी बेटी मर चुकी है, गुरु को दुख मत देना, हालेलुया। गुरु को दुख मत देना। तो यीशु मसीह ने सुना, हालेलुया। जो उस भाई वो आराधना के सरदार को बता रहा था कि अभी तुम्हारी बेटी तो मर चुकी है, जिसके लिए तुम गुरु को लेके जा रहे, यीशु मसीह को लेके जा रहे, तुम्हारी बेटी तो मर चुकी है, अभी उसको दुख मत देना। तो यीशु मसीह ने ये सुना और उत्तर में कहा कि मत डरो, हालेलुया। यीशु मसीह ने उनको क्या कहा? वो सरदार को कहा, उसने उसको बताया कि तुम्हारी बेटी मर चुकी है। लेकिन यीशु मसीह ने सुनने के बाद यीशु मसीह ने क्या कहा कि मत डरो। बाइबल में बहुत बार बताया कि मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर भी लोग डरते हैं, हालेलुया। यीशु मसीह ने उस कहा कि मत डरो, विश्वास मात्र रखो, हालेलुया, तो वो बच जाएगी। विश्वास करो तो वो बच जाएगी। और उसके घर पे वो चले गए और वहाँ पे जाने के बाद बहुत लोग रो रहे थे, हालेलुया। तभी यीशु मसीह ने पेत्रस, यूहन्ना और याकूब और उसकी माता पिता को ही अंदर लिया और वो कमरे में गए तो बहुत लोग रो रहे थे, हालेलुया। और जो लोग रो रहे थे उसको यीशु मसीह ने कहा कि रोना मत, क्योंकि वो बेटी मरी नहीं सोई है, हालेलुया। तो लोग हंसने लगे, हालेलुया। अरे हम रो रहे, कब सी बेटी मर गई, और ये बोलता है तो मरी नहीं सोई है, हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसे कोई भी बोलेगा तो हंसेंगे ना, हालेलुया। तुम देखो किसी की मौत हो जाती है, ये तो जवान लड़की थी, ऐसी नहीं कि बुढ़ी होके मर गई। बुढ़ी होती मरती तो ज़्यादा नहीं दुख करते, छूट गई भाई, ज़्यादा सेवा करने की ज़रूरत नहीं, हालेलुया। लेकिन ये 12 साल की लड़की थी और मर गई तो माँ बाप रो रहे थे, हालेलुया। और एक लेवटी बेटी है और, हालेलुया। तो कितना दुख हुआ होगा उनको। तो सब लोग रो रहे थे, हालेलुया। अगर कितने लोग रोते हैं, मेरी बेटी ऐसी थी, वैसी थी, अच्छी थी, ये काम करती थी, दूसरे पड़ोसी भी वो करेंगे, हालेलुया। तुम देखो जहाँ पे मौत होती है वहाँ पे कैसा रोना रहता है, हालेलुया। तो वहाँ पे लोग रो रहे थे। यीशु मसीह ने कहा कि मत रो, वो मरी नहीं सोई है। तो हंसने लगे वो लोग, हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया, हालेलुया, हालेलुया। उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया। यीशु मसीह अंदर चले गए और फिर उस लड़की के पास गए, हालेलुया, हालेलुया। और उस लड़की का हाथ पकड़कर पुकार कर कहा, ए लड़की उठ। और उसी दौरान उस लड़की के अंदर प्राण आ गया और लड़की उठ के खड़ी बैठ गई, हालेलुया, हालेलुया। देखो यहाँ पे कहा है, उस लड़की को यीशु मसीह ने कहा
ये लड़की पुकार कर कहा, ये लड़की उठ, और उसी दौरान उसके अंदर प्राण आ गया। हालेलुया। देखो मरा हुआ आदमी रहता है तो उसके अंदर से प्राण चला जाता है। हालेलुया। क्योंकि आत्मा को मरण नहीं है। हालेलुया। शरीर मर जाता है लेकिन आत्मा नहीं मरता है। हालेलुया। किस में ताकत है कि वो आत्मा वापस ला सकते हैं? लेकिन एक ही ला सकता है जो परमेश्वर है, जो अपना निर्माण करता परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। वही वापस प्राण ला सकता है। हालेलुया। वही प्राण वापस ला सकता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा तभी वो प्राण वापस आया और वो तुरंत लड़की उठकर बैठ गई। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे बाइबल में 2 और चमत्कार है। हालेलुया। एक पेत्रस, जब ये लाजर नाम का एक मनुष्य, हालेलुया, यीशु मसीह का दोस्त था और मर चुका था। हालेलुया। उसके बहन ने उनको बताया कि तुम्हारा दोस्त बीमार है, लेकिन यीशु मसीह वहाँ पे 2 दिन रुके थे। हालेलुया। हालेलुया। और चौथे दिन वहाँ पे गए। 4 दिन मरे हुए थे। हालेलुया। तुम देखो ऐसे मरे हुए आदमी कोई उठ जाता है तो ये संशयखोर लोग है ना, हालेलुया, वो बोले कि यार वो जीवित थी, थोड़ा सा था प्राण, इसके लिए वापस खड़ी हो गई। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन ये लाजर मरे हुए 4 दिन हुए थे। हालेलुया। और वहाँ पे यीशु मसीह गया तो मार्था और मरियम बोले कि प्रभु जी तुम आने में विलम्ब किया। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि पत्थर हटा लो। हालेलुया। वो बहन बोली कि अभी दुर्गंध आएगी, बदबू आएगी। मरे हुए कितने दिन हुए थे? 4 दिन हुए थे। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि पत्थर हटा लो, और पत्थर हटा दिया। और यीशु मसीह ने कहा कि लाजर बाहर आ जा। तुरंत मरा हुआ लाजर बाहर आ गया। हालेलुया। हालेलुया। आप इस संशयखोर बोल सकते हैं कि वो जिंदा था? मरे हुए 4 दिन हुए थे और वही कब्र में रखा था। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे आदमी को यीशु मसीह ने जिंदा किया। सबका मुंह बंद। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि ऐसे चमत्कार करने वाला प्रभु यीशु मसीह थे। बहुत बड़े बड़े चमत्कार करते थे। दूसरा एक चमत्कार, यीशु मसीह जब इज़राइल में जा रहे थे अपने चेले के साथ, आनंद यात्रा। हालेलुया। और उधर से एक गांव में एक औरत का एक लौटा बेटा था। हालेलुया। और वो विधवा थी। हालेलुया। बुढ़ेपन का सहारा, विधवा औरत, पति मर गया, अभी लड़का बड़ा होगा तो वही मेरा सहारा है, उस आशय से वो जी रही थी, मेहनत करती होगी। हालेलुया। और जब भी वो जवान लड़का मर गया, हालेलुया, तो कितना दुख हो गया होगा उसको। पति तो मर गया, अभी लड़का भी मर गया, मैं क्या करूँ जी के। हालेलुया। और वो बहुत रो रही थी। हालेलुया। और वो अंतिम यात्री, दुख का यात्रा आ गई और यीशु मसीह यहाँ सामने से आ रहे थे। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने देखा उसका दुख, उसको देखा नहीं गया। बाइबल में कहा है कि उसको कड़वड़ आ गया। हालेलुया। उसका दर्द देख के उसको दया आ गई। हालेलुया। और यीशु मसीह गए और यीशु मसीह ने कहा रुको। हालेलुया। और वो रुक गए। हालेलुया। और यीशु मसीह ने उस बेटे को कहा बेटा खड़ा हो जा। वो तुरंत जो लड़का सोया था, हालेलुया, सोया नहीं मरा था। हालेलुया। हालेलुया। वो तुरंत लड़का खड़ा हो गया। हालेलुया। यीशु मसीह ने उसका हाथ पकड़ के उसके माँ के स्वाधीन कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। तो ऐसे चमत्कार देख के अपनी आँख खुल जाना चाहिए कि आज भी ऐसे चमत्कार हो रहे हैं। बहुत बड़े बड़े चमत्कार हो रहे, हर हफ्ता गवाही आ रही है। हालेलुया। हालेलुया। तुम देखो ये जब ये लड़की जिंदा हो गई तो यीशु मसीह ने उसके माँ के हाथ में दिया और उसको कहा कि इसको कुछ खाने को दे दो और किसी को बताना मत। हालेलुया। ऐसे यीशु मसीह क्यों बोले? हालेलुया। कि किसी को बताना मत। इतने बाहर लोग रो रहे थे, सब गाँव वाले आए थे, वो क्या बताएंगे नहीं? हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि बताना मत, क्योंकि यीशु मसीह अगर सब लोग बताएंगे तो यीशु मसीह को इज़राइल में चलने की मुश्किल हो जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि सब लोग वो यीशु मसीह जा रहे तो गिर पड़ते थे, आगे जाने नहीं देते थे, इतना भीड़ होती थी। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे इतने चमत्कार होते हैं, लेकिन यहाँ पे भीड़ नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि तुम गवाही लोगों को नहीं बता रहे। हालेलुया। तुम लोगों को गवाही नहीं बता रहे, सुस्त हो गए, खुद का स्वार्थी हो गए। हालेलुया। 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 ये अपनी गवाही लोगों को बताना चाहिए, तुम्हारे जीवन में परमेश्वर ने जो कुछ काम किए। हालेलुया। देखो एक बहन अभी शिविर में आई थी और उधर से आई थी, बोले
बदर मैं और 2 लोगों को लेके आई, हालेलुया, हालेलुया, मैं और 2 लोगों को लेके आई, हालेलुया। वो जीवित औरत है, वो परमेश्वर का काम करती है, हर हफ्ता लेके आती है किसी न किसी, हालेलुया, हालेलुया। तुम बोलेगा हमको क्या मिलेगा? और तुमको ऊपर स्वर्ग में मिलेगा सब कुछ, आनंद काल का स्वर्ग मिलेगा, सोने का सब घर मिलेगा, हालेलुया। यहाँ पे तुमको कमाई नहीं मिलेगी, यहाँ पे तुम मेहनत करोगे तो पैसा मिलेगा, लेकिन परमेश्वर के ऊपर मेहनत करेंगे घर में, हालेलुया, तो ऊपर तुमको सोने का मकान मिलेगा, हालेलुया। यहाँ पे तुम मेहनत करो, लेकिन यहाँ पे कई मेहनत करते लेकिन डबल डबल काम करते, हालेलुया। उनको मालूम नहीं अपन परमेश्वर के मंदिर में काम करते, अपन कैसा करना है, हालेलुया। परमेश्वर का तो डर रखो, हालेलुया। मनुष्य का मत डरो, लेकिन परमेश्वर का डर रखो, हालेलुया। तुम क्या करते, किसके घर पे काम करते, हालेलुया। तुम बाहर भी काम करते, हालेलुया, लेकिन जहाँ पे काम करते हो ईमानदारी से काम करो, हालेलुया। जिधर भी ऑफिस में, दुकान में, जहाँ भी काम करते ईमानदारी से काम करो तो तुम आगे बढ़ सकते हो, हालेलुया। तुम्हारा काम देख के तुम मैनेजर आगे की पदवी मिल सकती है, लेकिन तुम बार बार गलती करेंगे तो तुम आगे नहीं बढ़ सकते, हालेलुया। तुम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तुमको डर रखना चाहिए कि परमेश्वर का डर रहना चाहिए कि अपन जो कुछ करते न्याय के समय वो सब किताब खुला जाएगा, हालेलुया। जीवन का किताब खुला जाएगा कि तुम क्या करते हैं, हालेलुया, हालेलुया। चमत्कार देखने के बाद विश्वास करना चाहिए। तुम देखो संडे के दिन दूसरी एक गवाही आई थी, हालेलुया। एक बहन अपने लड़के के साथ उसने गवाही दी कि उसके पेट में बहुत दर्द कर रहा था, इतना दर्द कर रहा था, तो मालाड में वसई में हो गई, हालेलुया। एक डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने कहा कि सोनोग्राफी करना पड़ेगी, हालेलुया। तो उसने सब रिपोर्ट निकाले और रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे पेट में 3 गांठ है कैंसर की, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं था, ये ऑपरेशन कहाँ से करेंगे। और उसने कहा कि आज तुम टाटा हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो जाना, हालेलुया। ये तुम्हारे कैंसर की गांठ है, लास्ट स्टेप है, आज की रात, कल तुम सुबह नहीं देख सकती है। तो उसने अपने लड़के को कहा कि मैं वहाँ पे नहीं जाती हो, क्योंकि वो टाटा हॉस्पिटल का नाम सुन के उसके मन में डर पैदा हो गया, हालेलुया। इतना बड़ा हॉस्पिटल है और वहाँ पे जाएगा तो पैसा खर्चा कहाँ से लाएंगे, कहाँ से ऑपरेशन करेंगे, हालेलुया। वो डर गई और वो घर में बैठी। उसने लड़के को बताया कि वहाँ पे मैं जाऊँगी और मरूँगी तो तुमको एम्बुलेंस का सब खर्चा पड़ेगा, तुम अकेले कितने मेहनत करेंगे, इससे अच्छा मैं इस रात में नहीं जाती हूँ, सुबह का इंतज़ार करेगा अपन, हालेलुया। डॉक्टर ने कहा कि सुबह तुम नहीं देख सकते, हालेलुया। तो दोनों घर पे बैठे, हालेलुया, और वो बाइबल पढ़ रहे थे, प्रार्थना बोल रहे थे और वचन बोल रहे थे, हालेलुया। पूरी रात प्रार्थना कर रही थी और सुबह देखा उजाला आ गया, लेकिन वो मरी नहीं, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने उसको बचाया, उसको ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। किसने ऑपरेशन किया? परमेश्वर ने ऑपरेशन किया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने पहला ऑपरेशन किसका किया था? आदम का किया था, हालेलुया। पहला ऑपरेशन परमेश्वर ने आदम का किया, उसकी फसली निकाली और उस फसली से परमेश्वर ने पहली औरत बनाई। पहला ऑपरेशन देखता नहीं, हालेलुया। ऐसा है जो परमेश्वर ऑपरेशन करता है वो दिखाई नहीं देता है, हालेलुया। तुम कितने लोग बोलते हैं हम यहाँ पे आए थे, इतनी बड़ी गांठ थी, हालेलुया, और प्रार्थना चालू थी, सिस्टर ने कहा कि बीमार हिस्से पे हाथ रखो, हमने गांठ पे हाथ रखा और प्रार्थना खत्म हुई, देखा तो गांठ चली गई, हालेलुया, हालेलुया। तो कोई विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि भाई वो ऑपरेशन का टाका नहीं, हालेलुया, कुछ निशान नहीं, तो कैसे मालूम पड़ेगा? जो परमेश्वर ऑपरेशन करता है वो दिखता नहीं, हालेलुया, हालेलुया। आज भी परमेश्वर ऑपरेशन कर रहा है, लेकिन विश्वास करना चाहिए, हालेलुया। डरना नहीं चाहिए। यीशु मसीह कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हालेलुया। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर समय, हर दुख में, हर संकट में, लेकिन उसको पुकारो और वचन बोलते रहो, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रतिसाद देना चाहिए कि यहाँ पे काम कौन कर रहा है? जीवित परमेश्वर काम कर रहा है, हालेलुया। तो किसी की तकलीफ जाती, बीमारी जाती तो आंखों से आंसू आना चाहिए, हालेलुया, हालेलुया। कि सचमुच परमेश्वर काम कर रहा है, हर मनुष्य के ऊपर प्यार कर रहा है,
हालेलुया। जो कोई विश्वास से मांगेगी उसको परमेश्वर देगा। हालेलुया। विश्वास करो कि यहाँ पे कौन काम कर रहा है? परमेश्वर काम कर रहा है। मेरी तकलीफ बीमारी वो निकाल ही सकता है। हालेलुया। विश्वास करने वाले के लिए हो सकता है ना? तो आज से विश्वास करो, तुम्हारे हर तकलीफ बीमारी यीशु मसीह निकाल सकता है। हालेलुया, हालेलुया। अभी मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करने वाला हूँ। पूरी तरह से विश्वास से अपनी बीमारी से पे हाथ रखना है, और वापस शक्य न तो सीने पे हाथ रखो। ये प्रभु यीशु के स्पर्श करने का समय है। विश्वास करो कि यहाँ पे परमेश्वर काम कर रहा है। विश्वास से अपनी बीमारी से पे हाथ रखना है। प्रभु यीशु के नाम से तुम्हारे शरीर के अंदर की हर तकलीफ, हर बीमारी प्रभु यीशु के नाम से निकल जाएगी। सब शैतानी शक्ति, सब शैतानी बंधन यीशु के नाम से टूट जाएंगे, और प्रभु यीशु की महान कृपा आशीष तुम्हारे परिवार के ऊपर आ जाएगी। तुम जहाँ भी जाओगे यीशु हो जाओगे। तुम्हारी जो कर्जे में डूबे उनका कर्जा आधा हो जाएगा। जिनको बच्चे नहीं होते उनको बच्चे हो जाएंगे। तुम्हारे घर में अशांति है तो ख्रिस्त की शांति तुम्हारे परिवार में आ जाएगी। स्वर्गीय शांति और स्वर्गीय दया तुम्हारे पर आ जाएगी, और स्वर्गीय पवित्र आत्मा से तुम सब लोग भर जाओ। आमीन।